स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे एक्साइटेशन एंड आयनाइजेशन पोटेंशियल को। बोहर मॉडल और मॉडर्न क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को अगर हम देखें तो दोनों ही हमें ये बताते हैं कि टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की जो होगी वो क्वांटाइज्ड होगी, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रॉन के पास स्पेसिफिक एनर्जी की जो है वो वैल्यू होगी किसी भी एक ऑर्बिट में रहते हुए। तो और फिर वो स्पेसिफिक ऑर्बिट्स ही जो है उस उन्हीं में ही मूव करेगा इलेक्ट्रॉन। और अगर उस एनर्जी को हम फाइंड आउट करना चाहें तो उसके लिए हम फिर हमारे पास इक्वेशन है ई एन इज इक्वल टू माइनस ई नॉट ओवर एन स्केयर। अब यहाँ पे ई नॉट जो है ये कांस्टेंट, हाइड्रोजन एटम के लिए अगर हम देखें तो ये कांस्टेंट हमारे पास 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। और एक्चुअली यहाँ पे ये कांस्टेंट जो है ई नॉट जो है ये यानी कि लोएस्ट एनर्जी स्टेट है हाइड्रोजन की। और फिर अगर हम बात करें एन की तो एन नंबर ऑफ ऑर्बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट हो सकता है, सेकंड ऑर्बिट हो सकता है, थर्ड ऑर्बिट हो सकता है, फोर्थ। तो उसी के मुताबिक हम हर एक ऑर्बिट में उसके मुताबिक जो है हम एनर्जी देखेंगे कि हर एक ऑर्बिट में कितनी एनर्जी जो है वो हो सकती है। अच्छा, तो यहाँ पे फिर अगर हम बात करें हाइड्रोजन एटम की, एच एटम, तो उसमें हम देखते हैं कि जो उसका फर्स्ट ऑर्बिट है एन इज इक्वल टू वन, ठीक है। तो इस ऑर्बिट को हम जो है वो ग्राउंड लेवल कहते हैं, ग्राउंड स्टेट कहते हैं या नॉर्मल स्टेट कहते हैं हाइड्रोजन की, ठीक है। ग्राउंड या नॉर्मल, नॉर्मल स्टेट, ठीक है, स्टेट। अच्छा, इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट ऑर्बिट में है तो हम कहेंगे कि हाइड्रोजन ग्राउंड स्टेट में है या नॉर्मल स्टेट में है। और अगर हम बाकी ऑर्बिट्स की, हायर ऑर्बिट्स की बात करें, हायर ऑर्बिट्स, ऑर्बिट्स जिनमें जो है वो n इज इक्वल टू फिर 2 है या 3 है या फिर 4 है एंड सो ऑन। तो इन ऑर्बिट्स को हम जब इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट्स में से किसी में होगा तो हम इन स्टेट्स को हाइड्रोजन की एक्साइटेड स्टेट्स कहेंगे, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट, स्टेट्स। तो इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन जो है जब इन स्टेट्स में से किसी स्टेट में होगा तो हम कहेंगे कि हाइड्रोजन एटम जो है वो एक्साइटेड स्टेट में है, ठीक है। और अगर हम बाकी किसी दूसरे एटम की बात करें तो उसके लिए उसका ग्राउंड स्टेट जो है, उसकी ग्राउंड स्टेट जो है वो कुछ और होगी। और यानी कि n इज इक्वल टू वन नहीं बल्कि इसके अलावा कोई और हो सकती है। और इसी तरह से उसकी एक्साइटेड स्टेट भी फिर जो है वो कुछ और हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे हम हाइड्रोजन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं। बहरहाल अब ये तो हमें आइडिया हो गया कि ग्राउंड स्टेट क्या है और एक्साइटेड स्टेट क्या है, लेकिन हम ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पे कैसे जा सकते हैं, ठीक है। तो फिर उसके लिए हमें ये करना होगा कि हमें एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देनी पड़ेगी ताकि वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जा सके, ग्राउंड लेवल से जो है वो किसी अगले ऑर्बिट, अगले ऑर्बिट में जा सके, फर्स्ट ऑर्बिट से। तो एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। तो अब उसी एनर्जी की हम बात करेंगे यहाँ पे, जिसको हम फिर एक्साइटेशन एनर्जी भी कहते हैं। वही एनर्जी जो हम इलेक्ट्रॉन को देंगे उसको हम एक्साइटेशन, एक्साइटेशन एनर्जी कहते हैं, ठीक है। एक्साइटेशन एनर्जी को हम प्रॉपरली यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं, एक्साइटेशन एनर्जी। तो एक्साइटेशन एनर्जी की जो प्रॉपर डेफिनेशन यहाँ पे हम लिख रहे हैं, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट टू एन एक्साइटेड स्टेट इज नोन एज एक्साइटेशन एनर्जी। यानी कि अगर हम हाइड्रोजन एटम की ही बात करें तो उसकी ग्राउंड स्टेट जो है, जैसे कि हम जानते हैं कि एन इज इक्वल टू वन है, फर्स्ट ऑर्बिट में ही उसकी ग्राउंड स्टेट है। और यहाँ पे उसके पास जो एनर्जी है उसको हम लोएस्ट एनर्जी कहते हैं और इसीलिए इस स्टेट को हम लोएस्ट एनर्जी स्टेट कहते हैं। तो इस तरह से किसी भी एटम की ग्राउंड स्टेट वो होगी जो कि उसकी लोएस्ट एनर्जी स्टेट होगी। अच्छा, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम के लिए इलेक्ट्रॉन की लोएस्ट एनर्जी स्टेट ये है हाइड्रोजन एटम की। अब अगर हम इसको मूव कराना चाहते हैं अपर ऑर्बिट में, हायर ऑर्बिट में, जो कि एन इज इक्वल टू टू है, ठीक है। तो फिर इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के पास जो टोटल एनर्जी होगी वो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है जी। अब इलेक्ट्रॉन को अगर हमने ग्राउंड लेवल से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यानी कि n इज इक्वल टू टू तक पहुंचाना है तो हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। और कितनी देनी पड़ेगी तो वो इन दोनों लेवल्स के डिफरेंस, एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होगी। तो एक्साइटेशन एनर्जी, जिसको यहाँ पे मैं ई
ई एक्स सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये क्या होगी, ये E2 माइनस E1 के बराबर होगी। ठीक है, दोनों एनर्जी के लेवल्स के डिफरेंस के बराबर होगी। इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास फिर ये आ जाएगी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस, और ये माइनस जो है इस माइनस के साथ मिलकर प्लस हो जाएगा, यानी कि +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारे पास ये आ जाएगी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका मतलब है कि ग्राउंड स्टेट से अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट तक हमने उसको पहुंचाना है n = 2 तक, तो हमें इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी देनी पड़ेगी। और अगर हम अगले ऑर्बिट की बात करें, सेकंड हाई एक्साइटेड स्टेट n = 3 ऑर्बिट में अगर हम इलेक्ट्रॉन को बचाना चाहें तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट हमारे पास आ जाएगी, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी टोटल एनर्जी हो सकती है वो 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो सकती है। तो अब अगर हमने इलेक्ट्रॉन को पहुंचाना है उसके ग्राउंड लेवल से जो है वो सेकंड एक्साइटेड स्टेट तक n = 3 तक, तो फिर हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। यहाँ पे भी फिर जो है वो हम E3 माइनस E1 जो है डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, E3 माइनस E1, और स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाता है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस माइनस +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास डिफरेंस आ जाता है 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है जी, 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतनी एनर्जी जो है फिर अगर हमने ग्राउंड से सेकंड एक्साइटेड स्टेट तक पहुंचाना है तो इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इस एनर्जी को जो है हम एक्साइटेशन एनर्जी कहेंगे। ठीक है, इसी तरह से ये एनर्जी भी एक्साइटेशन एनर्जी है। तो अब जो है वो हम बात करते हैं एक्साइटेशन पोटेंशियल की। ठीक है, तो असल में एक्साइटेशन पोटेंशियल हमें ये बताएगा कि हम किसी भी इलेक्ट्रॉन को किस तरह से ये एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, एक्साइटेशन एक्साइटेशन पोटेंशियल एक्साइटेशन पोटेंशियल। अब इसका तरीकाकार ये है कि हम एक फ्री इलेक्ट्रॉन लेते हैं, यानी कि हम किस तरह से इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। तो उसके लिए हम एक फ्री इलेक्ट्रॉन लेते हैं। हम जानते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसा इलेक्ट्रॉन होता है कि जो किसी भी न्यूक्लियस के साथ बाउंड नहीं होता, किसी एटम में नहीं होता। तो फिर इसका मतलब है कि उसकी कोई भी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है उसको दी जा सकती है, उसके पास कोई भी अमाउंट ऑफ एनर्जी हो सकती है। अब इस फ्री इलेक्ट्रॉन को हम स्पीड अप करते हैं। कैसे स्पीड अप करते हैं, तो हम उस पर एक पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको मैं पी डी से, यानी कि यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट करूँ PD पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं। तो उससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो स्पीड अप हो जाता है। जब इलेक्ट्रॉन स्पीड अप होता है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी में इजाफा हो जाता है, स्पीड्स अप। ठीक है, यानी कि ये एनर्जी गेन कर लेता है, और यही एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन जो है, यही एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन जो है जब स्ट्राइक करता है ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को। और ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कौन सा इलेक्ट्रॉन है, जो कि न्यूक्लियस के साथ बाउंड है। और यहाँ पे हम ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन जो है वो उसको ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन के तौर पर लेंगे, जो कि ग्राउंड स्टेट में है अभी। ठीक है, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ठीक है, तो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन जो है वो बाउंड है न्यूक्लियस के साथ, और ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन की एनर्जी स्पेसिफिक होती है, जबकि फ्री इलेक्ट्रॉन की कुछ भी एनर्जी हो सकती है। ठीक है, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन क्योंकि एटम में है, और एटम के अंदर और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो फिक्स ही होती है, स्पेसिफिक एनर्जी लेवल होते हैं। अच्छा, जब स्ट्राइक करता है, खैर फ्री इलेक्ट्रॉन जब स्ट्राइक करता है ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन से, तो उसको एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करता है। तो अगर फ्री इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन जो कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, तो उसको सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड कर देता है। यानी कि अगर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को वो इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर देता है कि वो n = 1 से n = 2 में फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। तो इसके लिए फिर उसको कितनी एनर्जी प्रोवाइड की गई, उसको एनर्जी जो प्रोवाइड की गई, जिसको मैं E से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रोवाइड की गई। किसने की, फ्री इलेक्ट्रॉन ने की। तो और ये फ्री इलेक्ट्रॉन ने कैसे एनर्जी प्रोवाइड की, उसको हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस उस पर अप्लाई किया था और उसको एनर्जेटिक बनाया था। तो फिर हमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना पड़ेगा ताकि एक फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी हासिल करे, और वही एनर्जी फिर टकराते हुए ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करे, ताकि ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन जो है वो उस फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में चला जाए। तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस भी इतना ही हमें, यानी कि 10.2 वोल्ट का अप्लाई करना पड़ा फ्री इलेक्ट्रॉन पे।
ठीक है। तो इस तरह से ये 10.2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई किया और उसकी मदद से फिर अल्टीमेटली हमने ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को नॉर्मल ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा दिया। और इसी तरह से अगर हमने जो है वो ग्राउंड स्टेट से ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को थर्ड स्टेट में पहुंचाना है तो हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, उसको हमें एनर्जी देनी पड़ेगी 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। ठीक है। और ये 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी हम कैसे देंगे, उसको इसी तरह से फ्री इलेक्ट्रॉन को एक्सलेट करवाएंगे और उसको फिर कितने पोटेंशियल डिफरेंस से कम एक्सलेट करवाएंगे, फिर हम उसको एक्सलेट करवाएंगे 12.1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से, और फिर वो एनर्जी गेट करेगा 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, टकराएगा ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन से, उसको वो एनर्जी शिफ्ट करेगा और ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन सेकंड एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये जो पोटेंशियल डिफरेंस हैं, इन पोटेंशियल डिफरेंसेस को फिर हम एक्साइटेशन पोटेंशियल कहते हैं। तो इनकी मदद से फिर हम इलेक्ट्रॉन को, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेशन एनर्जी देते हैं। और फिर बाकी जो आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन एनर्जी है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।